स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 4th बी में पढ़ेंगे करिकुलम। क्या करेंगे आज हम? करिकुलम। बहुत नॉर्मल सा सन वर्ड है जो आपने बहुत बार सुना होगा। आज इसको थोड़ा सा डीप में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। करिकुलम होता क्या है? किस किस ने सुना हुआ है ये वर्ड? क्या मतलब है? हाँ, वेरी गुड। एक कोर्स या एक क्लास के अंदर जितना कुछ हम लोग सीखते हैं वो पहले से ही गिवन होता है। किसके अंदर गिवन होगा? वो करिकुलम के अंदर गिवन होगा। ठीक है, अब डिपेंड करेगा स्कूल पे और टीचर्स पे, आपकी क्लास पे, कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो, कि वहाँ का करिकुलम क्या है। आपको आपके बोर्ड्स के नाम पता है कि कौन से बोर्ड हमारे यहाँ पर होते हैं? CBSE बोर्ड सुना है? हाँ। HBSE, ऐसे सेम इंटरनेशनल बोर्ड हैं। पंजाब का अलग बोर्ड है, जैसे हरियाणा का अलग बोर्ड है, हर स्टेट का अलग बोर्ड है। तो करिकुलम बहुत बार डिपेंड करता है हमारे बोर्ड्स के ऊपर भी, कि कौन सा बोर्ड हम लोग से हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ये वर्ड हम पढ़ेंगे करिकुलम। करिकुलम एक ड्राइव वर्ड है, ये कुरियर से निकल कर आया हुआ है। ठीक है, लैटिन का एक वर्ड है कुरियर, जिससे करिकुलम वर्ड निकल कर आया हुआ है। इसको ड्राइव्ड वर्ड इसीलिए बोलते हैं। इसका मतलब होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स पता है क्या होती है? रेस कोर्स, आप लोगों ने किसी भी एथलीट को भागते हुए देखा है, दौड़ते हुए देखा है? वो कहाँ दौड़ता है? ट्रैक पे। ट्रैक रेलवे ट्रैक भी हो सकती है, ट्रैक उसका अलग से एक बना होता है ना, उसको हम बोलते हैं रेस कोर्स। ठीक है, जिसको आप लोग ट्रैक बोल रहे हो ना, उस एक पे दौड़ेगा वो ट्रैक है। जो बहुत सारे इकट्ठे बने होते हैं जहाँ पर एक नहीं रेस लग रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेस कोर्स। कि वहाँ पर आपने ध्यान दिया हो कि स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, कि नहीं होते हैं? तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्यों रखा जाता है? यहीं तक दौड़ना है, और जो एरिया है उसको आप कितने कम टाइम में एफिशिएंसी के साथ कोर्स को उसको पूरा कर लोगे। जो पहले पूरा कर लेता है वही फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। कहने का यहाँ पर मीनिंग है कि सेम करिकुलम में भी हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, कि आपको इतना ही करना है। जो आपके सिलेबस के अंदर अभी हम बुक देख रहे थे, कंटेंट उठा रहे थे ना आप, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक, कि यहाँ तक ही आपको जाना है। तो वो क्या है? आपका करिकुलम। वो आप लोगों के लिए रेस कोर्स है, कि आपका सिलेबस जो हो गया, करिकुलम हो गया, वो क्या होगा? आपका रेस कोर्स, कि उस क्लास का बच्चा उसी कोर्स को पूरा करेगा, उसी पाथ पे चलेगा, उससे अलग नहीं चलेगा वो। ठीक है, अगर आपको उस बुक में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, टॉपिक आप वही उठाओगे, पढ़ किसी और बुक में से भी सकते हो, पर लेकिन टॉपिक आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो क्लास 9th का मैथ अच्छा लग रहा है, मैं तो 7th का पढ़ता नहीं, मैं तो 9th का ही पढ़ूंगा। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो या जिस कोर्स में आप कर रहे हो, तो आपको उसी का ही करिकुलम जो है वो करना होता है। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? इट इंडिकेट्स द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे हमने बात की है ऑल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स बाय द स्कूल थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स एंटायर वर्क। आप कभी स्कूल की फंक्शनिंग के ऊपर ध्यान दो। जब आप लोग स्कूल में जाते हो, फर्स्टली आप क्या करते हो? सबसे पहला टास्क जो होता है, एक आपको अलर्ट करने के लिए एक रिंग रखी जाती है, कि एक रिंग बजती है। उसके बाद आप सब लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हो ना। वहाँ पर क्या करते हो? वहाँ पर हम करते हैं प्रेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग असेंबली। असेंबली का मतलब क्या हुआ? कि सभा कभी भी हो रही है, पर लेकिन स्कूल में जो
बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं, सॉरी, उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग असेंबली। क्या होगी? मॉर्निंग असेंबली क्यों रखी जाती है? वो तो किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ कि आपको पहले पहले जाके प्रेयर करनी है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, आपको नेशनल एंथम करना है, या आपको कोई सम टाइप ऑफ प्रेयर या कुछ एक्टिविटी करनी है। किसी भी बुक में सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर फिर भी हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? सेम क्वेश्चन, क्यों करते हैं? क्यों रखी जाती है मॉर्निंग असेंबली? ताकि टीचर आपकी यूनिफॉर्म चेक कर सके कि कौन सा बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं है, किसके नेल्स बड़े हैं छोटे हैं। छोटे होते निकालते थे ना लाइन से बाहर कि जो बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं है, जिसके शूज़ पॉलिश नहीं है, उनकी अलग लाइन, जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है उनकी अलग लाइन। हुआ ऐसा? कितनी बार लाइन से बाहर आए हो? तो क्यों क्यों रखी जाती है सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सोच के देखा है कभी? वो हमारी एक को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है कि हम इकट्ठे रहकर कुछ सीख सकें। ठीक है, कोई बच्चा आके अपने थॉट बोलता है, 5 मिनट हम सुबह सुबह आके अपने भगवान को, अपने ईष्ट को पूछ सकें। ठीक है, हम डिसिप्लिन में रह सकें, हम रो में खड़ा होना सीख सकें। कोई हमें एड्रेस कर रहा है तो हमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि हम 10 मिनट 5 मिनट उस जो भी टीचर या प्रिंसिपल कोई हमको बोलना चाह रहा है तो हम उसको सुन सकें शांति से। ठीक है, कि हम असेंबली का टाइम क्या होता है कि हमें अपना माइंड शांत रखना होता है, दिमाग शांत रखना होता है और सिर्फ सुनना होता है कि अच्छे से, कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। पूरे स्कूल को एक ही टाइम में इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, ऐसे तो हमें हर क्लास में जाकर देनी पड़ती है, लेकिन मॉर्निंग असेंबली में कोई मेन इन्फॉर्मेशन है तो सबको एक साथ ही दे दी जाती है। टाइम बच जाता है ना इससे। दूसरा, डिसिप्लिन सिखाना बच्चों को आ जाता है। बच्चे इकट्ठे होकर एक नेशनल एंथम है, हम लोग उसको गा लेते हैं क्योंकि वो ओपन में ही गाया जाता है और विद इन टाइम पीरियड गाया जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि डिसिप्लिन में चलना, डिसिप्लिन में खड़ा होना, पूरी क्लास को एक मीटर ऑर्गेनाइज करता है कि आप में से कोई नहीं बोलेगा। कई बार तो अटेंडेंस भी असेंबली में ले ली जाती है ताकि क्लास का टाइम बच जाए। तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तभी हम मॉर्निंग असेंबली को रखते हैं। तो उसके अंदर भी हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो पूरी क्लास, पूरे स्कूल में से टीचर खड़ा करता है कि आज कौन सा बच्चा अपना थॉट या कुछ चीज़ प्रिपेयर करके आया तो वो बोलेगा। तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखो कितना हो पाएगा कि 200 से 400 बच्चे एक साथ बैठे हैं और वो अकेला बच्चा सबको एड्रेस कर रहा है। ठीक है, कौन कर पाएगा? जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, जिसका कंटेंट अच्छा होगा। तो उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तो करिकुलम के अंदर क्या है, सारे एक्सपीरियंसेस हमने काउंट करने हैं। करिकुलम के अंदर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक की जो हमारे पढ़ाई से संबंधित नहीं है फिर भी हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, उन सबको हमने टोटल करना है। उन सब का ये सम टोटल है। और किसको मिलेगा? ये स्टूडेंट्स को मिलेगा। देगा कौन? स्कूल देगा। ठीक है, स्कूल सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगा। मॉर्निंग असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसेस करते हैं, ग्राउंड को मेंटेन करके रखते हैं ताकि बच्चा ग्राउंड में भी आकर खेल सके। लाइब्रेरी मेंटेन होती है। आपके क्लासरूम आपको नीट एंड क्लीन मिलते हैं ना। किस लिए मिलते हैं? ताकि बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंसेस ले सके, बच्चा पढ़ सके। उसको करिकुलर और नॉन करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म करवाई जाती हैं, जिससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, एक डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसके मीनिंग आप ध्यान से समझना। करिकुलम इज़ अ टूल। क्या है? एक वो टूल है। टूल मतलब एक औजार, हम इसकी हिंदी बोल देते हैं कि एक ऐसा चीज़ है कि जिसको टीचर यूज़ कर रहा है, किसके लिए? बच्चों के लिए। तो करिकुलम को हम क्या बोलेंगे? एक टूल बोल सकते हैं, मटीरियल बोल सकते हैं, इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट। किसके हाथ में? आर्टिस्ट के हाथ में। आर्टिस्ट की ब्रैकेट में लिखा हुआ है कौन है? टीचर। टीचर कौन होगा? टीचर कौन होगा? जो करिकुलम को करवाएगा। तो वो क्या होगा? बच्चों के लिए वो आर्टिस्ट है। कि हम कहते हैं ना कि बच्चे क्या हैं? कच्ची मिट्टी के बराबर हैं। जो शेप दे दोगे
वैसे ही बन जाते हैं, बोलते हैं ना हम लोग बहुत बार। तो कच्ची मिट्टी क्या होगी, बच्चे हो गए, पर उसको मोल्ड कौन कर रहा है, उसको शेप कौन दे रहा है, टीचर दे रहे हैं ना। तो टीचर कौन हो गया, आर्टिस्ट हो गया, बच्चों के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए। कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो टीचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब आप लोग स्कूल्स में जाओगे तो आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस करोगे कि बच्चे सेम टू सेम आपको कॉपी करेंगे। जैसे जो बात टीचर ने बोल दी वो बात फाइनल है। अब हम भी अपने बच्चों को कोई बात कह देते हैं ना, वो कह देते हैं आप कोई मैडम हो, मैडम ने तो ऐसे बात कही है, हम तो वही बात करेंगे। तो आप लोग क्या हो, बच्चों के फ्यूचर को जनरेट करने वाले, उसको क्रिएट करने वाले। तो टीचर क्या हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ठीक है। टू मोल्ड हिज मटीरियल, टीचर का मटीरियल कौन है, लिखा हुआ साइड में, बच्चा। कि टीचर ने किसको मोल्ड करना है, किसके फ्यूचर को क्रिएट करना है, उसने बच्चों को, अकेले अपने बच्चों को नहीं, जिस स्कूल में वो पढ़ाने जा रहा है उन सब बच्चों को अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज़। उसके आइडियाज़ क्या होंगे, जो स्कूल के एम्स होंगे, टीचर का एम और उसका ऑब्जेक्टिव होगा, उसके अकॉर्डिंगली इन हिज स्टूडियो। कहाँ पर सारा काम परफॉर्म करेगा वो, स्कूल में। तो स्कूल आर्टिस्ट कहाँ काम करता है, वो स्टूडियो में काम करता है। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीचर क्या है, एक आर्टिस्ट है। वो अपने करिकुलम के अकॉर्डिंगली, करिकुलम में जो एम्स और ऑब्जेक्टिव मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने बच्चों को प्रिपेयर करेगा। आप लोग ध्यान दोगे कि जब भी टीचर आएगा वो एक कंटेंट या एक टॉपिक लेकर आएगा, बिना किसी टॉपिक के वो क्लासरूम में नहीं आएगा। आप लोग भी कल अगर क्लासरूम में जाओगे तो आपको पता होता है कि आपने क्या टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन की वही टॉपिक क्यों पढ़ाना है, क्यों का मतलब क्या है कि क्या एम और क्या ऑब्जेक्टिव होंगे उस टॉपिक को पढ़ाने के, कि क्यों इस टॉपिक को पढ़ा रहे हो, क्यों वो बच्चा आपके उन बातों को सुनेगा, उसको सुनने से क्या मिलेगा, क्या एम और क्या ऑब्जेक्टिव होंगे आपके पढ़ाने के। तो करिकुलम क्या है, करिकुलम क्या है, करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज इन हिज स्टूडियो। होगी याद, दोबारा कर लेते हैं, हो जाएगी याद। करिकुलम क्या है, करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज़ इनटू हिज स्टूडियो। कि कहाँ पर सब कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है, उसने स्कूल्स में परफॉर्म करनी है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग ही बताओगे। सबसे पहला है प्री प्लान्ड। क्या करिकुलम प्री प्लान्ड है या ऑन द स्पॉट हम क्रिएट करते हैं? प्री प्लान्ड एक्टिविटी है, हमें मिलती है कि जब आप लोग क्लासरूम में जाओगे, स्कूल में जाओगे, आपको पहले ही करिकुलम पढ़ा दिया जाएगा कि ये क्लास आपकी है, ये आपका करिकुलम है, पूरे साल में आपने ये कराना है। दैट मीन्स इट इज़ प्री प्लान्ड। कि टीचर कुछ नहीं करेगा, टीचर उसके अकॉर्डिंगली चलेगा और चलाएगा, ठीक है। देन स्पेसिफिक नेचर। नेचर कैसा है इसका? स्पेसिफिक है, जर्नल नहीं है। कि टॉपिक पढ़ाना, एक चीज़ पढ़ानी जर्नल हो जाता है, लेकिन क्या पढ़ा रहे हो वो क्या होगा? स्पेसिफिक हो जाएगा। तो करिकुलम क्या है? स्पेसिफिक इन नेचर है। उसके बाद है अ मीन्स टू एन एंड। इसको कोई कर सकता है एक्सप्लेन? बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, अ मीन्स टू एन एंड। यहाँ पर मीन्स का मतलब है कि जरिया है एंड तक। एंड क्या है? कि आपको फाइनल टर्म तक या फाइनल क्लास तक पहुँचाने का। अभी हम बात कर रहे थे कि रेस कोर्स में एक एंडिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हमें उस करिकुलम के थ्रू ही हम लास्ट तक पहुँच पाएंगे। कि करिकुलम कर लिया तभी हम वो क्लास पास कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो क्लास हम पास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपको डे बाय डे नया नया कुछ सीखने को मिलेगा, नया नया कुछ एक्सपीरियंस आपको होता रहेगा। सेम पार्ट टीचर को भी मिलेगा। टीचर भी कितनी बार भी पढ़ा ले, वो हर बार, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे हर बार, बच्चों की क्यूरियोसिटी नहीं होगी, बच्चों के इंटरेस्ट नया होगा, तो टीचर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ करिकुलम,
ठीक है। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलेंगे या नई कुछ एक्टिविटी हम करेंगे तो नई प्रॉब्लम्स और नए सोल्यूशन और नया एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। आप लोग ध्यान दोगे कि जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनकी शक्ल से ही दिख जाता है, ठीक है। एवरेज बच्चा, नालायक बच्चा, अगर हम सिर्फ पर्सनैलिटी को ओवरऑल देखते हैं तब भी हम पहचान पाते हैं कि ये तो शरारती बच्चा लग रहा है, नहीं पढ़ने वाला। एक लगता है कि हाँ ये अच्छा बच्चा है कि इसको सब कुछ आता होगा, ठीक है। तो हमारी पर्सनैलिटी भी बैलेंस्ड होती है अगर हम करिकुलम पे ढंग से करते हैं। तो हम डेली का काम डेली करेंगे, हम डिसिप्लिन बन जाएंगे। हम क्लासरूम में कभी हमने पनिशमेंट नहीं ली, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम टीचर को कुछ सुना देते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है कि आज मैंने मैम को सुनाया है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आपको पता होगा। तो वहाँ पर क्या हो रही है, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है कि हम रिस्पॉन्ड करना सीख रहे हैं, हम प्रेजेंट करना सीख रहे हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी उस हिसाब से डेवलप होगी। उसके बाद डायनामिक इन नेचर। डायनामिक कैसे होगा? डायनामिक मीन्स कि ये स्थिर नहीं है, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस कहाँ पे करेंगे? हम मेथड्स में चेंज करेंगे। अगर एक तरीके से बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो हम किसी और दूसरे तरीके से अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। करिकुलम का कंटेंट फिक्स रहेगा कि वो कंटेंट हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस कंटेंट को कैसे करवाना है वो हम लोग सम टाइम चेंज कर सकते हैं कि बच्चों के अकॉर्डिंगली हम उस टॉपिक को चेंज कर पा रहे हैं। उसके बाद फुलफिल द ऑब्जेक्टिव एंड एम्स। अब आप लोग बीएड में एडमिशन लिया है, आपका एम क्या है? टीचर बनना। बीएड कर लोगे तो आपका एम जो है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो आपका एम और ऑब्जेक्टिव भी जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो करिकुलम जो है वो हेल्प करता है कि हम अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को भी गेन कर लें। उसके बाद रिफ्लेक्ट एजुकेशनल ट्रेंड्स। एजुकेशन के अंदर जितने ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो सारे करिकुलम में झलकते हैं। अगर आप लोग कई बार हम कोई सेम 2 कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो हम पहले क्या देखते हैं? हम पहले करिकुलम देखते हैं कि किसका करिकुलम हमसे हो पाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एजुकेशन ट्रेंड्स को कि आप करने से पहले आप अपना जो है उस कोर्स का करिकुलम चेक कर सकते हो कि वो कैसा है, उसमें क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा। 12th तक की बात नहीं हो रही, उसके बाद के जो और कोर्सेज़ की बात हो रही है वहाँ पर कि हम पहले से ही उस कोर्स के कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि उसमें हमें क्या कुछ मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये सिंपल क्या था, आज हमने करिकुलम का मीनिंग, डेफिनेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं। होप कि आज का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।